आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट और नंबर है 25 और तारीख है आज हमारी 30 दिसंबर। हम प्रकाश के बारे में, आँखों के बारे में अब तक काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, आप बड़े, छोटे सभी तरह के लोगों को देखते हैं जो ठीक से देख नहीं पाते। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जन्म से ही बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना या बीमारी हो जाती है और उस बीमारी की वजह से उनकी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे या एकदम से खत्म हो जाती है। जब उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता, ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन चलाने के लिए अपने बाकी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। जैसे कि सुनने की क्षमता, छूकर महसूस करने की क्षमता, इन सभी को वो विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। भई अब जिसे दिखाई नहीं देता, वो किस तरह पढ़ेगा? तो इसके लिए भी कुछ तरीके हैं। या हम कहें कि इसका भी एक तरीका है। ये तरीका बनाया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम था लुई ब्रेल और लुई ब्रेल के नाम पर ही इस विधि का नाम पड़ गया लुई ब्रेल विधि। तो ब्रेल विधि पड़ गया और ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है जो जिससे पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है ऐसे लोगों की जो देख नहीं सकते। इस विधि में होता ये है कि अपनी उंगलियों की मदद से छूकर ये पहचाना जाता है कि क्या लिखा है। जैसे यहाँ आप चित्र में देखिए, आप देखेंगे छोटे-छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं और ये उभरे हुए हैं ऊपर की तरफ और ये उँगलियों से छूकर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या लिखा हुआ है। तो लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि को खोजा था और लुई ब्रेल खुद भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो नेत्रहीन थे, यानी कि जो देख नहीं सकते थे। इस विधि का, ब्रेल विधि का सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कई भारतीय भाषाएं भी ब्रेल प्रणाली में लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं एबीसीडी में अल्फ़ाबेट कितने हैं तो आप कहते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए हिंदी में कितने हैं तो स्वर व्यंजन कितने हैं तो आप कहते हैं कि स्वर इतने हैं, व्यंजन इतने हैं, ये 11 हैं, ये 13 हैं, ये 44 हैं, ये 57 है या ये 54 है। आप सबकी गिनती करके बताते हैं कि कुल इतने हैं। वहीं पर हम अगर बात कर रहे हैं ब्रेल विधि में कितने हैं तो ये 63 निशान हैं। और प्रत्येक कोड, जो प्रत्येक निशान मैं बोल रही हूँ, प्रत्येक कोड हो गया वो, हर एक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। मतलब कि इसको लिखना हो तो अब इसको हम वैसे हाथ की मदद से लिख सकते हैं, लेकिन अब इसे लिखने के लिए टाइपराइटर जैसी ट्रिक्स, युक्तियाँ आ गई हैं और ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जिनसे ये छपाई की जा सकती है। मुद्रण का मतलब होता है छपाई, मतलब ब्रेल की छपाई भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कुछ और ख़ास बातें। क्या आपको मालूम है हम में से कोई भी अपनी आँखों का दान कर सकता है, जिसे हम नेत्रदान कहते हैं। और नेत्रदान क्यों किया जाता है या करना चाहिए? क्योंकि आँखों के रोगों के साथ-साथ कार्निया, अंधापन से पीड़ित जो भी लोग हैं, उनके लिए हमारी आँखें मूल्यवान उपहार हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी आँखें दान करना चाहे, वो कर सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मृत्यु के बाद हमारी आँखें करीब 4 से 6 घंटे के अंदर-अंदर प्रयोग की जा सकती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी रोशनी भरी हो सकती है। तो मृत्यु के बाद शरीर का अगर कोई हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो नेत्रदान कोई भी कर सकता है, वो किसी भी लिंग का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो,
चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, धर्म, जाति कुछ भी हो, चाहे वो चश्मा ही क्यों ना लगाता हो, ऐसे लोग भी सोच सकते हैं कि हमारी आँखों पर तो पहले ही चश्मा चढ़ा है, ये कैसे दान हो सकती हैं? तो ऐसी आँखें भी दान हो सकती हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी आँखों को दान नहीं किया जा सकता। तो उसमें जिन लोगों को एड्स हो, हेपेटाइटिस बी या सी हो, हाइड्रोलेसिस हो, ल्यूकेमिया हो, टेटनस, हैजा या मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति यानी जिसको सिर से संबंधित कोई बीमारी होती है, ऐसे लोग जो है वो अपनी आँखें दान नहीं कर सकते। बाकी सामान्यतः सभी लोग अपनी आँखों को दान कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी आँखें दान करना चाहता है, उसे क्या करना होता है? उसे करना ये होता है कि एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक फ़ॉर्म भरना होता है और वो फ़ॉर्म शपथ पत्र होता है यानी प्रतिज्ञा पत्र होता है। उसे हम भर देते हैं, उसमें हमारा डिटेल लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखों को दान करना चाहते हैं। अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होता है, यानी कि हम हमारी आँखों को धरोहर के रूप में उनके पास एक फॉर्म के ज़रिए रख देते हैं। मतलब हम एक फॉर्म भर देते हैं, हमारी मृत्यु के बाद वो हमारी आँखों का प्रयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं। ऐसा हम प्रतिज्ञा के तौर पर उन्हें लिख कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है बेल प्रणाली क्या है और इसे किसने विकसित किया? तो चलो इसका उत्तर लिख लेते हैं जल्दी से। इसके लिए सबसे पहले मैं इंक को इरेज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले क्या पूछा, ब्रेल विधि क्या है और इसे किसने बनाया? तो आप लिखिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। कुल मिलाकर यह विधि इस विधि में व्यक्ति स्पर्श को पहचानने का प्रयास करते हैं। किसने खोज की? ल्यू ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। इसका आप पूरा उत्तर लिखें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सही या गलत के निशान हमें लगाने हैं। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, गलत बात है। आप छोटे हो या बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, आप दान कर सकते हो, तो ये गलत हो गया। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। तो भाई चश्मा पहनने वाला व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर उसकी आंखें इस्तेमाल की जाती हैं। साथ में नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, सही बात है। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो इसका जो रीज़न है वो है ये कि हमें अपनी आँखें दान इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह आँखें रोगों आँखों के रोगों के साथ कार्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। तो नेत्रदान क्यों करना चाहिए? नेत्रदान इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह लिखिएगा आप, क्योंकि यह आँखों के रोगों के साथ-साथ अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। पूरी लाइन लिखेंगे आप और ये आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों को इससे काम करने में भी मदद मिली होगी। साथ में आपको ये वर्कशीट समझ भी आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है कि आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स का चैनल को मिलना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।